दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम गुरु रवि पर। जी आपको बता देता हूं कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो इंटायर सिलेबस होगा बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा पर आधारित क्लास 12th हिंदी, जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है। हम आपको बारीकी से बताएंगे कि कौन सा सवाल कहां से आता है और कितने नंबर का होता है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और क्या सिलेबस है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको बता देता हूं कि आपको जो हिंदी का मार्क्स होगा, हिंदी में 100 अंक मिलेंगे। 100 अंक में अगर डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो 100 में से बुक और व्याकरण दोनों मिला के 100 अंक होंगे। दोनों मिला के 100 अंक होंगे। 100 अंक का बंटवारा अगर हम करें तो ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। एक 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर बात की जाए, मैं आपको बता देता हूं कि 100 अंक भले हैं लेकिन आपको क्वेश्चन डबल मिलता है, इसलिए यहां पे कर दें आपको 200 अंकों का सवाल। आपका 200 अंकों का होगा और बनाना है आपको मात्र 100 अंकों का। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपको डबल बेनिफिट्स मिल रहा है, यानी कि बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है। तो 100 नंबर का सवाल रहेगा, 200 नंबर का सवाल दिया रहेगा, आपको करना है मात्र 100 नंबर। 50 ऑब्जेक्टिव में, 50 सब्जेक्टिव में। आपको बताऊंगा कि किस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाते हैं और 50 सब्जेक्टिव किस तरह पूरा होगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव संख्या रहेगी 100, आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें से आपको बता देता हूं कि व्याकरण से 50 सवाल रहेंगे, 25 सवाल बनाने हैं। पुस्तक से 50 सवाल रहेंगे, 25 सवाल बनाने हैं। अब आते हैं कि व्याकरण से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अगर एक बार व्याकरण आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया की तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर आपके जीवन की किसी भी सिलेबस पर आधारित परीक्षाएं हो या फिर आपके क्लास की परीक्षाएं हो, निश्चित तौर पे आपको बहुत मदद करता है। तो व्याकरण में हम जो पढ़ेंगे वो 25 अंक का रहेगा, सवाल रहेगा आपका 50। कहां कहां से सवाल आता है? देखिए, वर्ण से आएगा, उच्चारण स्थान से आएगा, शब्द से आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, शब्द, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, काल, वाक्य, वचन और पदबंध। इतना मिला के आपको टोटल आपके 25 अंक, वो भी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही व्याकरण से और भी सवाल आते हैं जो कि बिल्कुल पुस्तक से अलग रहेगा, वो आपके सब्जेक्टिव में आएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तक हमने बताया था आपको कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव में 50 अंक मिलते हैं। वही अब आते हैं कि 50 के बाद जो 50 नंबर सब्जेक्टिव जो लिखने की क्रिया की जाती है, जो लेखन कौशल से हमें प्राप्त होता है, वो कहां से मिलता है और किस तरह से मिलता है और कहां कहां से सवाल आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव 50 हमने करवा दिया आपको कि 50 कहां कहां से आएंगे। 50 जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, 26 चैप्टर्स हैं हिंदी बुक में, किताब में, तो 26 चैप्टर से 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन में 25 डील करना है। और फिर व्याकरण के जो टॉपिक आपको लिखवाया था उसमें से 50 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको डील करना है। तो 25 मिलके हो गए 50। तो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो गया पूरा। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें से टॉपिक देखिए, टॉपिक क्वेश्चन कितनी होंगी, कितना सॉल्व करना होगा और कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आते हैं निबंध में। निबंध में आपको क्वेश्चन रहेंगे 6 और आपको बनाना है एक प्रश्न, जो उसका आंसर देंगे आप, उस पर आपको मिलेंगे पूरे 8 नंबर, यानी एक निबंध बनाना है 8 नंबर मिलेगा। साथ ही साथ पत्र या आवेदन, दोनों में से एक, यानी कुल मिला के आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 पत्र और 2 आवेदन। उन दोनों में से कोई एक बनाना है। एक पत्र देगा एक आवेदन, एक पत्र देगा एक आवेदन, उनमें से कोई एक आवेदन लिखना है या एक पत्र लिखना है। अंक मिलेंगे 5। फिर संक्षेपण आते हैं, उसमें से देखिए 2 संक्षेपण रहेगा, बनाना है एक, कुल मिला के अंक मिलेंगे 4। ये कहीं ना कहीं ये जो है वो व्याकरण का पोर्शन होता है। साथ ही साथ इसे बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दें, थोड़ा सा अगर समझदारी बरतें और थोड़ा सा अगर पढ़ाते समय अगर समझें, तो आप इजीली वे में दुनिया की कोई भी टॉपिक को, दुनिया का कोई भी आवेदन हो, निबंध हो या संक्षेपण हो, आसानी से आप खुद से कर सकते हैं। साथ ही साथ पुस्तक की बात करें तो पुस्तक से लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 10, जिसमें आपको आंसर देने हैं 5, अंक मिलेंगे 10, यानी कुल मिला के एक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, 2 गुना 5। दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों की संख्या होगी 6, बनाना है 3 और अंक मिलेंगे आपको 5, यानी एक अंक, एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या में क्वेश्चनों की संख्या होगी, क्वेश्चंस की संख्या होगी 4, आपको करना है 2,
मिलेंगे अंक 8, यानी कुल मिला के 4 गुना 2, यानी 4 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के देखिए अगर हम अंक जोड़ें तो 8 5 13 4 17 17 10 27 27 और 15, 27 और 8 हो गया 35 और 15 50। देखिए कुल मिला के 50 सब्जेक्टिव पूरे हो गए, यानी इधर से आपके 50 ऑब्जेक्टिव से और 50 सब्जेक्टिव से, दोनों मिला के हो जाएंगे आपके कुल 100 अंक। तो अब आपको समझ में आ गया कि आ क्या होगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, और सिलेबस को कैसे 2 भागों में बांट के हम चलते हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो कुल मिला के निबंध पढ़ लीजिए, आवेदन पढ़ लीजिए, संक्षेपण पढ़ लीजिए, पत्र पढ़ लीजिए, जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक है वो टोटल आप पढ़ लीजिए। 13 दूनी 26 चैप्टर्स है, उसमें 2600 चैप्टर्स आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो 2600 चैप्टर्स पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ व्याकरण के जो 21-22 चैप्टर्स हैं उसको पढ़ लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से रोक सकता है, और मैं निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा से। मैंने आपको बतला दिया था कि किस तरह से व्याकरण में सवाल आते हैं और कहां कहां से सवाल आते हैं, आपको पैटर्न बताया था। व्याकरण में भी क्या पढ़ना है ये भी बता चुका हूं। अब थोड़ा सा संशय यह रह गया होगा कि पुस्तक में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है पुस्तक में। तो किताब में देखिए कुछ नहीं, 26 चैप्टर से और 3 चैप्टर्स अलग से प्रतिपूर्ति करके एक लास्ट में दिया हुआ है, उसे 3 चैप्टर्स पढ़ने, कुल मिला के 29 चैप्टर, जिसमें देखिए पुस्तक में से 13 चैप्टर पद्य के होंगे और 13 चैप्टर गद्य के होंगे, यानी 13 कहानियां, यात्रा वृतांत, भाषण, लेख वगैरह, निबंध वगैरह पढ़ना है। कुल मिला के 13 चैप्टर्स आपको गद्य में, पद्य सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूं, ये गद्य होगा और ये पद्य होगा, गद्य में और ये पद्य में, यहाँ ये जाएगा पद्य में। पद्य मतलब कविता होता है, गद्य यानी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा उसने कहा था, तीसरा संपूर्ण क्रांति, चौथा अर्धनारीश्वर, 5वां रोज एक लेख और एक पत्र, छठा 7वें में ओ सदानीरा, 8वां सिपाही की मौत, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12वां तिरिच और 13वां शिक्षा। कुल मिला के इधर अगर बात की जाए तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने, बातचीत पढ़ने में, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति भी अच्छा चैप्टर है, अर्धनारीश्वर बहुत ही अच्छा है, यानी कि कुल मिला के अगर आप अपने मनोवृत्ति को अप लेवल तक ले जाना चाहते हैं या फिर अपने थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अर्धनारीश्वर को समझे। उसके साथ ही रोज है, एक लेख और एक पत्र, फिर ओ सदानीरा के बाद सिपाही की मां, जबरदस्त चैप्टर, प्रगीत और समाज, जूठन बहुत मजेदार चैप्टर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा। ये कुल मिला के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मजा आएगा आपको पढ़ के। पद्य में बहुत ही अच्छा भाव होता है। पद्य क्या है, कुछ भी नहीं, ऑल अबाउट योर फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स, आपके फील क्या कहते हैं, आप कितनी भावनाओं में बह के सोच सकते हैं चीजों को, वही पद्य है। तो पद्य में कड़वक पढ़ना है। पद में 2 पद आपको मिलेंगे, एक सूरदास के पद और एक तुलसीदास के पद। सारे छप्पय कवित, तुमुल कोलाहल कला में, पुत्र वियोग बहुत अच्छा, सुमित्रा सिंह चौहान शायद लेखक हैं, उषा पे जन जन का चेहरा, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर, मजेदार चैप्टर, गांव का घर, गांव के वातावरण को कैसे दर्शाया जाता है, गांव किस तरह होता है, इसमें आप पढ़ेंगे। साथ ही एक प्रतिपूर्ति है जिसमें रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत और पेशगी पढ़नी है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, 100% मैं बताता हूँ कि कुछ नहीं है, बस मन से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, लेक्चर्स को सुनिएगा, आराम से सारे चैप्टर्स में आसानी से करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ साथ, आपको व्याकरण और पूरे पुस्तक को पढ़ाऊंगा, ये आपसे वादा है। धन्यवाद।